साथियों नमस्कार। साथियों आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। हमारी आज की वीडियो का विषय है जलेबी। आज हम जानेंगे जलेबी का इतिहास। क्या यह भारत की मिठाई है या बाहर से आई है? इसका आविष्कार कब हुआ और यह कैसे बनती है, तभी इस वीडियो में जानेंगे। आप देखते रहिए ईश्वर ध्यान। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि आप हमारी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए बढ़ते हैं आगे वीडियो में। साथियों अभी अभी हरियाणा में विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने भारी बहुमत से जीत दर्ज की। वैसे तो चुनाव में बहुत से वार पलटवार होते हैं, लेकिन अब की बार इस इलेक्शन में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मुद्दा रहा जलेबी का। आप सभी जानते हैं, खैर हम इस पर बात नहीं करेंगे किसी ने क्या कहा। आज हम जलेबी का इतिहास जानें। साथियों जलेबी एक लोकप्रिय मिठाई है जो भारत समेत कई देशों में विशेष रूप से त्योहारों और विशेष अवसरों पर बनाई जाती है। इसका इतिहास सदियों पुराना है और यह कई संस्कृतियों और सभ्यताओं से जुड़ा हुआ है। जलेबी का उद्भव, विकास और इसके वैश्विक प्रसार का इतिहास जानना भी बड़ा दिलचस्प है। इस लेख में हम जलेबी के इतिहास को विस्तार से समझेंगे। जलेबी का प्राचीन इतिहास। जलेबी का उल्लेख सबसे पहले 10वीं शताब्दी के प्रारंभिक फारसी साहित्य में मिलता है, जहां इसे जलाबिया या जुलाबिया कहा जाता था। फारसी सभ्यता में यह एक खास मिठाई के रूप में लोकप्रिय थी और वहां से ही इसका भारत में प्रवेश हुआ। मध्यकालीन भारत में फारसी और तुर्क आक्रमणकारियों के साथ इस मिठाई का भारत में आगमन हुआ। ऐसा माना जाता है कि जलेबी का वर्तमान रूप और नाम इन्हीं आक्रमणों के बाद भारत में प्रचलित हुआ। भारत में जलेबी का विकास। भारत में आने के बाद जलेबी को विभिन्न नामों और रूपों में विकसित किया गया। प्राचीन भारत के भोजन और मिठाइयों पर लिखी गई कई किताबों में जलेबी का जिक्र मिलता है। यह मिठाई शुरू में विशेष रूप से शाही दरबारों और अमीरों के घरों में परोसी जाती थी। धीरे धीरे यह आम लोगों के बीच भी लोकप्रिय हो गई। आमतौर पर जलेबी को गर्म चीनी की चाशनी में डुबोकर बनाया जाता है और इसका खट्टा मीठा स्वाद इसे और भी खास बनाता है। इसे मैदा के घोल से बनाया जाता है, जिसे गोल आकार में तला जाता है और फिर चाशनी में डुबोया जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप में इसे विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे कि बंगाल में जिलेबी और महाराष्ट्र में जलेबी। मुगल कालीन प्रभाव। मुगल साम्राज्य के दौरान भारत में फारसी संस्कृति और खानपान का काफी प्रभाव पड़ा। इस समय में जलेबी भी दरबारों में परोसी जाने वाली प्रमुख मिठाइयों में से एक बन गई। मुगल सम्राटों के रसोइयों ने जलेबी को और भी विशिष्ट रूप में विकसित किया और इसे कई अन्य मिठाइयों के साथ मिलाकर परोसा जाने लगा। मुगल रसोई में जलेबी को केसर और इलायची के साथ सजाया जाता था, जिससे इसका स्वाद और महक और भी लाजवाब हो जाता था। इसके अलावा भारतीय शादियों में भी जलेबी एक प्रमुख मिठाई के रूप में परोसी जाती है। जलेबी का एक और लोकप्रिय रूप है इमरती, जो विशेष रूप से दक्षिण भारत में प्रचलित है। हालांकि इमरती का आकार और सामग्री जलेबी से थोड़ी भिन्न होती है, लेकिन इसे जलेबी की ही एक किस्म माना जाता है। आधुनिक समय में जलेबी। आधुनिक समय में जलेबी का प्रचलन न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में हो चुका है। भारतीय समाज में जलेबी का महत्व। जलेबी केवल एक मिठाई नहीं है, बल्कि भारतीय समाज में इसका सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व भी है। खासकर उत्तर भारत में जलेबी को धार्मिक अनुष्ठानों और त्योहारों का अभिन्न हिस्सा माना जाता है। दिवाली, दशहरा और अन्य त्योहारों पर जलेबी का खास स्थान होता है। भारत में हर गली मोहल्ले में जलेबी की दुकानों को देखा जा सकता है। इसके अलावा यह मिठाई अब विभिन्न देशों में भी पसंद की जाती है, जहां भारतीय समुदाय निवास करता है। भारत के विभिन्न हिस्सों में जलेबी के अलग अलग रूप प्रचलित हैं। उत्तर भारत में पतली और कुरकुरी जलेबी बनाई जाती है, जबकि गुजरात में इसे फाफड़ा के साथ परोसा जाता है। बंगाल और ओडिशा में इसे गुलाब जल और केसर की चाशनी में डुबोकर बनाया जाता है। वैश्विक स्तर पर जलेबी का प्रभाव। जलेबी सिर्फ भारतीय उपमहाद्वीप तक सीमित नहीं रही। मध्य एशिया, पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका के कई देशों में भी यह मिठाई अलग अलग नामों से प्रचलित है।
उदाहरण के लिए ईरान में इसे जलाबिया, इराक में जुलाबिया और अरब देशों में इसे जलाबिया या जलाबिया कहा जाता है। तुर्की में इसे कनेफे के साथ परोसा जाता है, जबकि मिस्र में इसे कुनाफा के साथ खाया जाता है। जलेबी का इतिहास इसे एक ऐसी मिठाई के रूप में प्रस्तुत करता है जो विभिन्न सभ्यताओं के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करती है। इसे बनाने की विधि सरल होने के कारण यह मिठाई विभिन्न संस्कृतियों में आसानी से समाहित हो गई और हर संस्कृति ने इसे अपने तरीके से अपनाया। अंत में यही निष्कर्ष है कि जलेबी का इतिहास सदियों पुराना है और यह एक मिठाई से अधिक विभिन्न संस्कृतियों, सभ्यताओं और धार्मिक अनुष्ठानों का हिस्सा बन चुकी है। फारस से भारत तक के इस सफर में जलेबी ने अपने स्वाद और रूप में कई बदलाव देखे हैं। आज यह न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में लोकप्रिय मिठाई है। यह जानकारी आपको कैसी लगी कृपया करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं इसी प्रकार की एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय माता की। धन्यवाद।